वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड एंड आज बात करने वाला हूँ द ओनली प्रैक्टिकल वे टू डील विथ फियर ऑफ फेलियर या फियर्स इन जनरल। हम में से बहुत लोग एक ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जहाँ हम कुछ करना चाहते हैं बट हमने किसी को देखा नहीं वो करते हुए। हम बहुत नॉर्मल फैमिलीज से आते हैं या फॉर वॉट एवर रीज़न जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक डर अपीयर होता है। ये डर बहुत कम हो जाता है अगर आपके पास सिक्योरिटी है, अगर आपके पास कोई फॉल बैक ग्राउंड है। बट अगर नहीं होता, अगर तुम कंप्लीटली एक मिडिल क्लास फैमिली से जा रहे हो आगे जिसने रिच बनने का सपना देखा है या सफल होने का सपना देखा है, एंड नॉट जस्ट दिस, अगर तुम एक ऐसे फेज से आ रहे हो जहाँ तुमने अपनी फैमिली में ट्रॉमेटिक चीज़ें देखी हैं और तुम चाहते हो कि आगे वो ना हो, तो मैं एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बिल्ड करूँगा और इस तरीके से मैं लाइफ में प्रोग्रेस करूँगा, तो एक डर बहुत कॉमनली आता है। डर इन जनरल, लाइक द फियर, एंड स्पेशली व्हेन यू आर चेजिंग सम गोल्स देर इज़ फियर ऑफ फेलियर। सो आज बात करूँगा द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू डील विद इट। हमने बहुत बातें करी हैं फियर ऑफ फेलियर के ऊपर, तुम जाकर वीडियोस देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे पर्सपेक्टिव्स दिए हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे इसको सॉर्ट करने की कोशिश करी है। बट आज एक प्रैक्टिकल वे दूंगा इससे लड़ने का, जिससे मैं खुद भी लड़ता हूँ डेली और मैं लाइफ में विदाउट अ डाउट प्रोग्रेस किया हूँ जब से मैंने ये चीज़ फॉलो करी है। सी, यू हैव टू लर्न टू सिट विथ योर फियर्स, यू हैव टू लर्न टू ईट ब्रेकफास्ट विद देम, लंच विद देम। तुम्हें सबसे पहले अपने फियर्स को जानना पड़ेगा, फिर उनके साथ डेली बैठना पड़ेगा, एंड उसके बाद जब तुम एकदम एज पर आ जाओगे कि जिसके बाद तुम्हारा करंट कंफर्ट जोन खत्म हो चुका है एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट, जहाँ पर एक्चुअली अंधेरा है, जहाँ पर एक्चुअली अननोन है, और वो डर भी इसी अननोन का है। सो हाउ यू विल टैकल दैट? तुम्हें जस्ट अपनी एज पर आकर थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड होना है। तुम्हें फियर से दूर नहीं रहना, अदरवाइज तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। तुम्हारी एक बीइंग है जो चाहती है कि लाइफ में तुम ग्रो करो, तुम नए नए एडवेंचर्स पे निकलो और वहाँ से चीज़ें सीखो। कभी तुमने देखा होगा जब तुम लाइफ में कंप्लीटली सारे टास्क अवॉइड करते हो या सारी चीज़ें अवॉइड करते हो, देन यू डोंट फील गुड। वाई? तुम आराम से आराम भरी जिंदगी जी सकते हो, एंड इवन इवन इफ़ यू आर हैविंग सिल्वर स्पून, कम ऑन, मोस्ट ऑफ द लोग कहते हैं कि यार पैसे वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई, फियर आ सकता है, फियर पैसा देख कर नहीं आता। आई रिमेंबर अर्निंग मोस्ट इन माई लाइफ। जब मैं जॉब से निकला था और मेरे फ्रीलांस स्टफ कर रहा था एंड ऑनलाइन बिजनेस वगैरह, आई वॉज स्टिल मिजरेबल। मैं छोड़ ही नहीं पा रहा था, ना मुझे पता लग रहा था मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो इट्स नेवर अबाउट द मनी। फियर के साथ ये गेम है कि ये किसी भी चीज़ से अटैच हो सकता है और कहीं से भी आ सकता है। तो अपने फियर्स को पहचानो, उनके साथ बैठो और बिल्कुल पहाड़ी की एज पर चले जाओ जहाँ पर तुम्हारा कंफर्ट जोन ख़त्म होता है, एंड दैट इज़ वेयर द रियल लिविंग स्टार्ट। बट यहाँ भी एक कैच है, हम सीधा जंप नहीं करेंगे बिकॉज इस समय हम ओवर थिंकर हैं और हमें फियर कैप्चर कर लेता है, और हम नहीं चाहते एक ऐसी जर्नी पे निकलना जहाँ हम बहुत के चक्कर में थोड़ा भी मिस कर दें। और तुम देखोगे जहाँ जहाँ तुम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े, तुम्हारा फियर डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब फियर से लड़ना ही फियर की जीत है। तुम फियर को कंप्लीटली कब हरा पाओगे? जब बहुत सारे तुम्हारे पास अचीवमेंट्स आ जाएंगे और तुम रेट्रोस्पेक्टिवली देखोगे तो तुम्हें लगेगा यस यार, मुझे लग रहा था मुझे डर, बट ये तो मैंने कर दिया। मुझे लग रहा था ये मैं कर लूँगा, बट ये भी मैंने कर दिया। दैट्स हाउ यू टैकल दैट। बट वो मोमेंट कब आएगा? आज तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि अचीवमेंट मिलने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो तुम्हें माइंडसेट लेवल पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फियर से लड़ना ही एक फियर से जीत है। सोचो इस बात को, फियर से लड़ना ही फियर से जीत है। मैं आज में उठूंगा, मैं काम करूंगा, और अगेन फियर से एकदम वन ऑन वन बैटल नहीं करनी है। तुम्हें एक पैर अपना क्लिफ पर रखना है, एक पैर अननोन में रखना है। जितनी चीज़ें उस अननोन के बारे में तुम जान सकते हो, तुम्हें इतना खेलना है कि तुम प्रेजेंट में रहो, तुम फ्यूचर के ओवरवेलम से डर ना जाओ। क्योंकि अगर तुम एकदम निकल पड़े हो कि हाँ मैं तो अचीव कर ही लूँगा और मैं जाके आज लड़ लूँगा फियर से, तुम फियर ऑफ अननोन में चले जाओगे, और वहाँ 1 मिलियन वेज हैं जिससे तुम एंट्रोपी में पढ़ सकते हो। देयर आर जस्ट 1 मिलियन वेज। तो कैसे इससे डील करें? एक पैर रखो स्टेबिलिटी पे और एक पैर रखो फियर में। इससे क्या होगा? तुम्हें डर भी कम लगेगा और तुम पर्पसफुल लिविंग कर पाओगे। अब तुम वो जिंदगी नहीं जी रहे जहाँ तुम एकदम आराम से पड़े हुए हो, तुम्हारे मन में डर है, एंड यू आर लाइक कि यार मेरे को जीना भी है, मेरे को पता नहीं लग रहा, मैं मज़े कर रहा हूँ बट मेरे को मज़ा नहीं आ रहा जीने में, क्योंकि तुम एक एडवेंचर पे नहीं निकल रहे हो, एंड यू नीड टू गो ऑन दैट एडवेंचर। और कैसे जाओगे? अगर सीधा निकल जाओगे तो फियर से क्रिपल हो जाओगे, योर एंग्जाइटी विल बी लाइक मल्टीप्लाइड बाय 1000 टाइम्स। यू डोंट वांट दैट, वरना तो वो स्टेबल लाइफ भी चली गई और जो अचीव करना था वो भी नहीं कर पाओगे। दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क। तुम्हारे पास अल्टीमेट लेवल का बैलेंस है या इमोशनल कंट्रोल है तो एक अलग बात है, बट हम में से मोस्ट लोग ऐसे ही काम करते हैं। नाउ इसका मोस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरी लाइफ से देखो। लाइक जब मैं ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा था, यू कैन गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो। आई वाज लाइक
डैम अनकॉन्फिडेंट बैक देन, थोड़ा सा गट्स लाके मैंने अपनी फियर को फेस किया. नो फैंसी कैमरा आज तक नहीं है, एंड आई हैव टू अपडेट दैट. बट अभी मैंने एक कदम अननोन में रखा हुआ है. धीरे धीरे ये अननोन जब स्टेबल हो जाएगा थोड़ा सा, इस अननोन के मुझे डायमेंशंस पता लग जाएंगे, मैं इसको नोन में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर मैं अपना दूसरा कदम भी आगे ले आऊँगा. दैट्स हाउ इट्स डन. I'm thinking to replace this mic, replace this camera. I often get suggestions, which I appreciate also. I'm grateful कि you guys give me suggestions. But the thing is, मैं उस समय अननोन में उतरा था और आज वो अननोन के डायमेंशंस थोड़े से क्लियर हो चुके हैं, जहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि ओके नाउ कंटेंट गेम इज़ अप, अंडरस्टैंडिंग गेम इज़ अप, मेरा समझाने का तरीका सही है, मेरा पढ़ने का तरीका सही है, मेरे पर्सपेक्टिव्स को एनालाइज करने का तरीका सही है. तो उस अननोन को मैंने नोन बना दिया. ये मैं लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ. इफ़ यू कैन लर्न फ्रॉम दिस, तुम्हें फियर से 1-on-1 बैटल करनी ही नहीं है. यू जस्ट डोंट हैव टू फाइट. तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मैं आगे जाके वहाँ पे खड़े हो जाऊँ. बस मैं अपने कंफर्ट जोन के मैक्सिमम लेवल पर चले जाऊं और वहाँ से एक कदम आगे रखूं. यू डोंट हैव टू क्विट योर जॉब टू स्टार्ट दैट साइड हसल. यू डोंट हैव टू क्विट योर स्कूल टू स्टार्ट दैट यूट्यूब चैनल. संडे के दिन 1 घंटा बैठ के करो. लेट सपोज तुम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हो. यू डोंट हैव टू क्विट योर जॉब कंप्लीटली. तुम जाओ, ओके क्या मैं वीकेंड पे कर सकता हूँ, मैं वीकेंड पे करके दिखता हूँ. तुमने एक कदम इनटू द अननोन रखा, वहाँ पे तुम्हें कुछ क्लैरिटी मिलेगी. क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही वर्क करते हैं. अगर तुमने सब कुछ छोड़ दिया तो तुम क्रिपल्ड बाय एंग्जाइटी हो जाओगे और फियर तो तुम्हें खा ही जाएगा. सो फियर से लड़ने का मोस्ट प्रैक्टिकल तरीका, ये मैं अपनी लाइफ में भी लगाता हूँ. और जैसे अब देखो, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म था तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया. आई नो कि इतनी वैल्यू नहीं है क्रिटिसिज्म की. जहाँ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है इट्स गुड, बट जहाँ नेगेटिवली कोई क्रिटिसाइज कर रहा है या हेट्रेड कर रहा है, आई डोंट केयर अबाउट इट. तो फियर ऑफ अननोन को एक लेवल का नोन बनाया. और जब तुम नोन बनाओगे तो तुम्हें कुछ इंसाइट्स पता लगेंगी, कुछ स्पिरिचुअल इंसाइट्स, कुछ मेंटल इंसाइट्स, कुछ गेम के इंसाइट्स कि ओके दिस इज हाउ दिस गेम वर्क्स. जैसे अब मुझे पता लग रहा है कि नाउ माई अंडरस्टैंडिंग गेम इज अप, माई रीडिंग गेम इज अप, एवरीथिंग इज अप. नाउ आई नीड टू वर्क ऑन कैमरा एंड माइक, अ गुड कैमरा एंड अ माइक. ट्राई करेंगे. सो ऐसे ही अपने लाइफ में तुम जाओ अपने कंफर्ट जोन के. तुम्हें हमेशा एज पे रहना है, मतलब एक कदम अपने कंफर्ट जोन में, अगला कदम आगे. इससे इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं. सबसे बड़ा एडवांटेज, यू विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन नाउ. तुम नाउ में ही रहोगे. क्योंकि अगर तुम हमेशा आगे चले गए देन इट्स लाइक कि तुम फियर में हो और तुम फ्यूचर में जाके ऐसे डगमगाओगे. हमें वो नहीं करना. हमें स्टेबिलिटी बना के रखनी है. यानी हमारा एक ही पैर अपने कंफर्ट जोन में, एक बाहर है. और ऐसे करते करते धीरे धीरे तुम्हारा कंफर्ट जोन एक्सटेंड हो जाएगा. क्योंकि जो पैर तुम्हारा बाहर है, जब तुम देर तक उसको बाहर रखोगे देन यू विल रियलाइज कि ओके यहाँ पे थोड़ा सा टेरेन हाई है, यहाँ पर थोड़ी सी ज़मीन ऊपर है, मैं यहाँ पैर रखता हूँ, ऐसे करता हूँ. दिस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल वे. यकीन मानो जब मैं कह रहा हूँ तो आई वॉज लाइक एक्चुअली क्रिपल्ड बाय फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ बीइंग अ लूजर, खुद को गाली देना, सेल्फ हेट्रेड एंड अ लॉट मोर थिंग्स. बट एवर सिंस आई स्टार्टेड टू अप्लाई दिस प्रैक्टिकल वे, दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे. तुम हमेशा नाव में ही अलाइंड रहोगे और ऐसे करते करते जीवन बीत जाएगा. तुम सफल भी हो जाओगे और दोनों की डाइकॉटमी के बीच में नहीं हमेशा फंसे रहोगे. तुम एक स्टैंड लोगे कि ओके मैं कुछ कर रहा हूँ. जैसे एक तरफ आराम है और दूसरी तरफ पर्पसफुल लिविंग है. तो तुम्हें ये नहीं करना कि 24 घंटे तुम्हें मेहनत करनी है. यू डोंट वांट टू बी रिचेस्ट मैन इन ग्रेवयार्ड. बट ये ऑफन कन्फ्यूजन इंसान के दिमाग में होता है कि यार मैं फियर से लड़ूंगा तो सीधा बैंग ऑन लड़ लूँ या कंफर्ट जोन में ही रह लूँ. दोनों करना क्यों है? यू हैव टू स्टे इन द मिडल. लेवल हेडेड रहना है अपने को इमोशनल लेवल पे. तो लेवल हेडेड कैसे रहोगे? एक पैर फियर में, एक पैर आराम से. जैसे अगर तुम इन्वेस्टिंग करते हो, तुम ट्रेडिंग करते हो, तुम्हारा बिजनेस है, सारे पैसे उसमें मत लगाओ, थोड़ा सा लगाओ. नोटिस दिस कि हाउ इट्स इम्पैक्टिंग मी. लर्न करो उस गेम को. आई रिमेंबर लूजिंग लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन माई बिजनेस एंड स्टफ, बट सेविंग्स थे मेरे पास. मैं अपनी जॉब में 1 साल मैंने जॉब करी थी, वहाँ से सेविंग्स बचा के रखे से. तो दिस इज़ लाइक लिटरली द रियल वे. अगर तुम्हें नहीं दिख रहा तो तुम मेरा चैनल देख लो. मैं अपनी लाइफ में इसको एवरी नाउ एंड देन अप्लाई करता हूँ. इवन टुडे आई हैव बिगर गोल्स, बट द थिंग इज आई वांट सेक्रीफाइस माई सेल्फ ओवर द गोल्स, बट आई वांट लिव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ ऑल्सो, जहाँ में पर्पसलेसनेस आ रही है. दैट इज़ द वर्स्ट टाइप ऑफ लिविंग. दैट इज़ द वर्स्ट. तो क्या करना है तुम्हें? अगेन एक पैर स्टेबिलिटी में, एक पैर कंफर्ट जोन से बाहर. तुम्हें हमेशा एज पे रहना है और धीरे धीरे तुम देखोगे कि वो एज आगे बढ़ती चली जा रही है और तुम एक्चुअली एक पर्पसफुल लाइफ जी रहे हो. इट इज़ अ ब्लिस ऑनेस्टली. क्योंकि जब मैं फियर्स में चला गया था, जब मुझे रैपर बनना था, जब मुझे कंप्लीटली म्यूजिक करना था और मुझे नहीं पता था मैं किस तरीके से आगे बढ़ूंगा, जब मुझे कंप्लीटली एक चीज़ करनी थी, तब मैं हमेशा परेशान था. आज मैं स्टेबल करके सारी चीज़ें साथ लेके चल रहा हूँ एंड आई एम वे टू इंटीग्रेटेड, वे टू हैप्पियर. और पर्पसफुल लिविंग भी है. हर सुबह ड्राइव रहती है कि यार ये वीडियो बनानी है उठ के. हर सुबह ड्राइव रहती है कि यार म्यूजिक बनाना है. हर सुबह ड्राइव रहती है कि अपना प्रोडक्ट को और बेहतर करना है, एड्स लगाने हैं, नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स अपनानी है इन अ गुड वे. ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड अ पर्पसफुल लिविंग. एंड आज के जनरेशन में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पर्पसफुल लिविंग की, क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इससे बेकार कोई टाइम ही नहीं था एज फार एज ओवरवेलमिंग एंड एंग्जाइटी वॉज कंसर्न्ड. देखो एंग्जाइटी के केसेस कॉन्स्टेंटली हाई हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि इंसान भिड़ना चाहता है. हमें सोशल मीडिया ने दिखा दिया है कि
स्टार्टअप कर लो, ड्रॉप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आप चल जाओगे। नो डाउट चलेंगे, जिगर वाले लोग चलेंगे, बट खुद से पूछो कि तुम कैसे ऑपरेट करते हो। क्या छोटी छोटी बात पे तुम ओवर थिंक करते हो? तो नहीं चलने वाले। कैसे होगा? क्योंकि जब तुम उस अननोन में कंप्लीटली उतर जाओगे तो वहाँ तो 1 मिलियन चीज़ होंगी। क्या तुम्हारा लेवल हेडेडनेस है? बहुत लोगों में नहीं होती। आस्क योरसेल्फ। और ये भी गलत नहीं है, हर इंसान अलग तरीके से वर्क करता है। कुछ एक्चुअली बड़े पंगे लेके कर लेंगे, कुछ छोटे छोटे पंगे लेके जीतते चले जाएंगे। सबका अपना अपना तरीका है। जैसे मैं लाइफ में पर्सनली मुझे लगता है कि काफ़ी मैंने लॉसेस देखे हैं यार, बहुत आ रहा हूँ, बहुत आ रहा हूँ, बहुत आ रहा हूँ। एक पॉइंट पर कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया था कि भाई बड़े रिस्क नहीं ले सकता था, छोटे से ही स्टार्ट करना था। सीधा DSLR खरीद के कैमरा नहीं रिकॉर्ड कर सकता था। आज भी लाइक ये माइक ही मेरे रैपिंग की वजह से है, मैंने इस वीडियो के लिए भी अलग से माइक नहीं लिया। सो यू हैव टू जस्ट पुट योर 1 फीट ऑन द कंफर्ट जोन एंड एक एज के बाहर, और वहाँ पर धीरे धीरे तुम्हें टेरेन पता लगेगा। दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रैक्टिकली फाइट विथ फियर, एंड स्पेशली फॉर समवन इफ़ यू आर ओवर थिंकर, इफ़ यू आर एन ओवर थिंकर, इट विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अप्लाई करो इस आइडिया को। मैं अपनी लाइफ में डेली अप्लाई करता हूँ और मेरा कंफर्ट जोन पहले से बहुत आगे चला गया है, बहुत आगे। यकीन मानो, योर लाइफ विल चेंज आफ्टर दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग शशांक दिस साइड।